आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आज हम बात करेंगे रामगढ़ के भुरकुंडा मतकमा चौक की जिस तरह से हालात हैं। भदानी नगर क्षेत्र का ये इलाका है जिसमें सड़क निर्माण कार्य तो प्रगति पर है, लेकिन जिस तरह से धूल उड़ रहे हैं उससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस क्षेत्र के विकास की दिशा में सकारात्मक कदम जैसे माना जा रहा है और यहाँ पे कई कमियां हैं जिसका हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता गुड्डू जुड़ेंगे। हालांकि निर्माण कार्य के दौरान गेट फाटक से मतकमा चौक तक सड़क पर डाली गई डस्ट जो पत्थर चूड़ा है अब आम जनता के लिए गंभीर परेशानियों का कारण बन रहा है। अब तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आम जनता यहाँ पर परेशान है। धूल ही धूल नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर बिछाई गई जो डस्ट है वो लगातार धूल का जो गुब्बारा है गुब्बार वो बन के निकल रहा है। इससे राहगीरों, दुकानदारों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए आप। धूल के कारण आसपास कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता जब वहां से बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं और ये दुर्घटना की भी आशंका इसमें बनी रहती है। लोगों का यह भी कहना है कि लगातार उड़ती धूल से सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और बताया यह भी जा रहा है कि इस संबंध में स्थानीय लोगों के द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ होता दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर जो पानी का जो छिड़काव है वो बहुत ज़रूरी था जो जिससे आवागमन सुलभ हो जाता। हम कुछ लोगों के, स्थानीय लोगों के आपको बाइट सुना रहे हैं, उसके बाद हम हमारे संवाददाता गुड्डू से बात करेंगे। ये डाइवर्सन जो बना है बहुत दुखद से बनाया गया है। मिट्टी दे दिया गया है। मिट्टी से पूरा धूल से पूरा गर्दा से आदमी परेशान है। सुबह शाम हम लोग बच्चा के स्कूल छोड़ने जाते हैं, बाज़ार में मार्केट है वहाँ जाते हैं, उससे दिक्कत होती है, परेशानी होती है। आँख में जलन हो रही है, नाक में जलन हो रही है, इतनी डस्ट उड़ रही है। एक मोटरसाइकिल से इतना डस्ट उड़ता है। बड़े बड़े गाड़ियाँ जाती हैं, बड़े बड़े हाईवा जाता है इस रोड से। और डाइवर्सन में कम से कम इनको तो मेटल वगैरह दे के और सुबह शाम पानी छिड़काव करना चाहिए। रोड बने, विकास का काम हो, इसके लिए मैं तो पानी यहाँ पे जबकि पानी का छिड़काव अति आवश्यक है। क्या है, रोड के कंपनी के तरफ से इसमें पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है और यहाँ ड्यूटी करना प्लस आम जनों का एकदम जीना मुश्किल हो गया। बहुत गड्ढा हो रहा है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसका समाधान किया जाए। अपना नाम? मेरा नाम विश्वजीत कुमार यादव। यही पढ़ते हैं। हाँ, मेरा घर। हम वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाए, लोगों से, स्थानीय लोग किस तरह से परेशान हैं और सांस संबंधी बीमारियाँ जिस तरह से वहाँ बढ़ सकता है क्योंकि धूल ही धूल नज़र आ रहा है। बड़ी गाड़ियाँ चल रही है, स्कूल बसेस हैं और कई बच्चे वहाँ से आना जाना करते हैं, लेकिन इस तरह से हालात हैं, क्या है और क्यों इस तरह से वो वहाँ पर तस्वीर बनी है, इसको लेकर हम हमारे संवाददाता गुड्डू से हम बात करेंगे। हमारे साथ संवाददाता रामगढ़ से गुड्डू जुड़ चुके हैं। गुड्डू, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरों को देखने से बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाई देती है क्योंकि धूल ही धूल नज़र आ रहा है जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना जो है राहगीरों को करना पड़ रहा है। जी, क्षेत्र है जो पतरातू प्रखंड जो भदानीगढ़ थाना क्षेत्र में जहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है मटकमा चौक से चुट्टूपाड़ी टोल टैक्स तक। तो इस सड़क निर्माण कार्य तो होना अत्यंत जो था, लोगों में काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर मटकमा चौक से जो गेट पास है, यानी कि यहाँ पर कुछ ही मीटर दूरी पर इतना धूल जम चुका है यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य का गड्ढा खोना गया है और उसका जो धूल है जो सीधे रोड पे ही डस्ट को डाल दिया गया है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन वहां से ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र का जोड़ने वाला बाजार है भुरकुंडा मार्केट, और वहां पर लोग प्रतिदिन इस रूट से होकर आते हैं। स्कूल बच्चे भी जाते हैं, स्कूल का बस भी जाता है, यानी कि कई बड़े वाहन जाती है, छोटी वाहन जाती है, ट्रेन भी गुजरता है, कि हर चीज आम जनता को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई प्रकार के बीमारियां भी उन्हें पकड़ सकता है अगर इसे समय पर रहते हुए धूल को नहीं हटाया गया या पानी का लगातार छिड़काव नहीं किया गया तो काफी बड़ी बीमारियां हो सकती है। हालांकि जैसा भी जानकारी मिली थी कि स्थानीय विधायक को भी इसकी सूचना किया गया था कि धूल उड़ रहा है, लेकिन विधायक जी के द्वारा क्या संज्ञान में आया है यह कहना मुश्किल है। लेकिन वहाँ पानी छिड़काव नहीं हो पा रही है। जब पब्लिक दबाव देते हैं या कुछ होता है तब टैंकर आता है, पानी छिड़कता है, लेकिन वहाँ पे बीमारी का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। कभी भी बड़ा हादसा भी हो सकता है कि धूल के कारण तीखा मोड़ है और गड्ढा भी है दोनों तरफ, यानी कि कभी भी अप्रिय घटना वहाँ हो सकता है। जिस प्रकार से धूल उड़ती है और वहाँ पर बड़े वाहन चलती है और जहाँ पर ये धूल का जो जमाव है वहाँ पर ढलान और चढ़ान दोनों स्तर पर है। हमने एक
वहां पर जब न्यूज कवरेज कर रहे थे, बाइक क्रॉस कर रहा था और तो बाइक में एक लेडीज, एक बच्ची सवार थी और दोनों गिरने के नौबत पे थे। लेकिन यह दृश्य काफी ही दर्दनाक हो सकता है, कि बड़ा हादसा का रूप ले सकता है। इस धूल के कारण बीमारी भी हो सकती है और बड़ा हादसा भी हो सकता है। यह हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल का क्षेत्र है और उनका क्षेत्र में यह कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्य चल रही है। लेकिन रोड का निर्माण कार्य के साथ साथ आम जनता का जो सुविधाएं है उस पर विचार करने की जरूरत है सांसद और विधायक को। लेकिन अब देखना है कि इस मामले पर सांसद विधायक क्या कार्रवाई कर पाते हैं, क्योंकि लगातार लोगों के बीच चर्चा है कि ये धूल से कब मुक्ति मिल पाएगी। देखिए गुड्डू जी की प्रगति जो हो रहा है वो सड़क निर्माण कार्य में इस तरह तो ठीक है, लेकिन जो पानी का अगर छिड़काव कर दिया जाता, स्थानीय लोगों ने तो मांग की कि पानी का छिड़काव अगर कर दिया जाता सुबह शाम, तो ये समस्याएं हट जाती। और जिस तरह से जो परेशानियां लोगों को हो रही है, धूल से काफ़ी नुकसान, सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ़ें होती है। आप वहां पर ग्राउंड जीरो में भी गए, किस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आई है वहां से? लोगों में काफी रोष है। लोगों में ये भी रोष है कि यह धूल आखिर में जो गिराया गया है, सबसे ज्यादा धूल का अगर हटा देता है तो समस्या ही हल हो सकती है। अगर धूल को नहीं हटाए तो फिर समस्या लगातार वही रहेगी। लेकिन पानी छिड़काव तो लगातार होना ही चाहिए, क्योंकि जहाँ पर यह धूल जो गिरा वहाँ पर रेलवे का फाटक है, जहाँ पर रेल का फाटक है वहाँ पर लोग काम भी करते हैं, उन्हें भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनका ड्यूटी लगातार 24 घंटा वहाँ ड्यूटी है। लेकिन आम पब्लिक आने जाना रास्ता है, लेकिन वहाँ पर लगातार 24 घंटे ड्यूटी है, फाटक जम बदलता है, उसमें पब्लिक को काफी परेशानी होती है। तो ये धूल से काफी जनता परेशान है और सबसे बड़ी बीमारी का सबसे बड़ा जड़ हो सकता है, आम बच्चे बीमार हो सकते हैं उस धूल के कारण। धूल जो काफी दूर तक जा सकता है धूल, तो यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन इस मामले में संज्ञान लेने की जरूरत है सांसद, विधायक को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि जहाँ पर जिस क्षेत्र में यह धूल का अवगम है, जिला प्रशासन सभी बड़े प्रतिनिधि उसी गाँव क्षेत्र में है, लेकिन इस मामले संज्ञान कोई भी नहीं ले रहा है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए गुड्डू आपका शुक्रिया। तो देखिए, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश किए हैं कि किस तरह से लोग वहाँ परेशान हैं जो आना जाना सड़क में कर रही है। भुरकुंडा, रामगढ़ भुरकुंडा के मतकमा चौक की तस्वीर है, भदानी नगर ये क्षेत्र है। इसमें सड़क निर्माण कार्य तो चल ही रहा है, जिससे लोगों में एक तरह से खुशी तो ज़रूर होती है कि सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है, लेकिन उसके दूसरी तरफ इतनी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है कि आपको हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाए और हमारे संवाददाता गुड्डू ने भी कहा कि किस तरह से परेशानियां वहां पर हैं। और इसे आप विधायक हैं, सांसद हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें तुरंत संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि किसी भी प्रकार से लोगों को सड़क निर्माण के दौरान परेशानियों का सामना न करना पड़े, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वहाँ से गुजरते हैं, बुजुर्ग वहाँ से गुजरते हैं और धूल का हर दिन सामना करने से जो है बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। इसे बिल्कुल संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। स्थानीय लोगों की डिमांड भी है कि कार्य निर्माण हो, लेकिन यहाँ पर सुबह शाम पानी का छिड़काव भी हो ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आने वाले समय में संज्ञान लिया जाता है इस सड़क का। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।